नमस्ते, प्रणाम आप सभी को मेरे तरफ से। आप सभी को बहुत 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 ढेर सारा प्रणाम। आशा करती हूँ कि आप सब मुझे आशीर्वाद देके आगे बढ़ने का प्रेरणा देंगे। मैं नटराज गुरुकुल संगीत महाविद्यालय की स्टूडेंट हूँ। यहीं सिवान के पास जो अंदर है वहीं पे मैं संगीत का शिक्षा लेती हूँ, जहाँ मेरी शिक्षा गुरु हैं रागनी सिंह शिवरत्न रागनी मिस मेरी, और गुरु जी हैं रंजीत सर हैं, जो मेरे ही गांव में है। मैं आप सभी को एक प्रेरणा देना चाहती हूँ। मैं उतनी बड़ी तो नहीं हूँ कि आप सभी को समझा सकूँ, पर हाँ, जितनी जितनी मेरी समझदारी है उतने ही समझदारी से मैं छोटा सा शब्द बोलना चाहती हूँ कि दहेज प्रथा के ऊपर मैं एक अपनी मन की बात रखना चाहती हूँ। मेरे मन में आया कि ये बात मैं आप सबके समक्ष रखूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि हम अपने वीडियो के द्वारा आप सबको यह अपने मन की बात को बताएं। तो दहेज एक ऐसी बीमारी है जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे नीतीश जी ने दहेज प्रथा को हटाने के लिए कितनी बार कोशिश की है, बट अभी तक दहेज प्रथा ख़त्म नहीं हो पाया है जड़ से। पर आप सबसे एक बात मन के बात में हम यही कहना चाहते हैं, मेरे मन में ये है कि दहेज को अगर हमें ख़त्म करना है तो हमें एकजुट होकर यह संकल्प करना होगा कि ना हम दहेज लेंगे और ना दहेज देने देंगे। क्योंकि देखिए, दहेज के लोभी जो है वो तो दहेज लेंगे ही। अगर मेरे पास पैसे हैं, हम किसी को दे रहे हैं पैसा, तो अगला इंसान तो लेगा ही, क्योंकि वो तो लोभी है उस चीज़ का। तो हम अगर दहेज देंगे नहीं तो दहेज लेने वाले पैदा नहीं होंगे। क्योंकि मान लीजिए हम लोग भी देखिए, हम लोग दहेज कब का ख़त्म हो गया रहता, पर गलती दोनों तरफ से है। एक तो दहेज मांगते हैं और दूसरा हम लोग दहेज दे देते हैं उन्हें। अगर हम दहेज ना दे तो वो बेटी के लिए तरस जाएंगे वो इंसान। तो हमें दहेज प्रथा को अगर ख़त्म करना है तो भले हमें ये संकल्प लेना है कि भले बारात लौट जाए, तिलक लौट जाए, पर हमें दहेज नहीं देना है। हम अगर दहेज को ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें दहेज देना बंद करना होगा, तभी इस देश से दहेज प्रथा ख़त्म हो सकता है। हमें दहेज के लिए लड़ना होगा, क्योंकि दहेज के कारण बहुत सी बेटियों की जान जा रही है। बहुत सी बेटियां शादी नहीं करना चाह रही है। ये अगर अगर जो दहेज के लोभी अगर बेटियों से डिग्री पूछे तो वो जो बाप है वो सोचेगा कि हाँ, हमें अपनी बेटी को पढ़ाना है, उसे दहेज का टेंशन नहीं रहेगा। पर अगर वही लोग दहेज के बारे में पूछते हैं तो उस बाप को भी अपनी बेटी को शिक्षा देने से डरना पड़ता है कि हम अगर सारा पैसा इसके शिक्षा में लगा देंगे तो हम दहेज क्या देंगे। अगर वही लड़के वाले जाके एक पिता से पूछे, बेटी को देख के एक पिता से पूछे कि इसका डिग्री क्या है, तो वो पिता भी अपने बेटी को पढ़ाने से संकोच नहीं करेगा। इसलिए इससे शिक्षा पे भी प्रभाव पड़ेगा और दहेज प्रथा पे भी प्रभाव पड़ेगा। तो आप लोग से हाथ जोड़ के यही मेरा निवेदन है कि आप लोग इस बात को बहुत लोगों में शेयर कीजिए और दहेज प्रथा के खिलाफ आप लोग दृढ़ संकल्प कीजिए कि हमें दहेज प्रथा ख़त्म कर देना है। कुछ सरकार तो जो कर रही है, हम लोग को भी सरकार का सहायता करना है। इसलिए आप सभी दहेज के ऊपर अपना राय दीजिए, कमेंट कीजिए। मेरे नटराज गुरुकुल संगीत महाविद्यालय के चैनल को आगे बढ़ाइए, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी शिक्षा दी है। जो हमारे गुरु है हमें इतना अच्छा शिक्षा दे रहे हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए, अपने हक के लिए लड़ने के लिए, हर चीज़ से हर चीज़ के लिए प्रेरित करना, ये हमारे गुरु ने हमें सिखाया है। और हम आप सबके पास अपने वीडियो के द्वारा हम आप सबको अपनी मन की बात जो बताएं। तो दहेज को अगर ख़त्म करना है तो हमें अपनी खुद लड़की वालों की तरफ से ये होना चाहिए कि हमें दहेज देना ही नहीं है। दहेज को अगर जड़ से ख़त्म करना है तो इस मुद्दे को आप सबके सामने रखिए। आपकी बेटी के लिए 1000 लड़के मिलेंगे, पर दहेज के लोभियों को अगर ख़त्म करना है तो आप दहेज देना बंद कीजिए और
जो लेते हैं दहेज वो दहेज लेना बंद कर दे। बस दहेज, उसके बाद से दहेज प्रथा ख़त्म हो जाएगा इस दुनिया से। बस, धन्यवाद।